जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की शांति के उपायों के विषय में। आज बात करेंगे बुध ग्रह की शांति के उपाय के विषय में कि अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों, अशुभ फल प्रदान कर रहे हों या बैठकर कुछ भी फल प्रदान ना कर रहे हों और आपको उस क्षेत्र में सफलता चाहिए या उस ग्रह से संबंधित आपको ऊर्जा चाहिए, तो किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, कौन सी औषधियों का स्नान करना चाहिए, कितने रत्ती का आपको रत्न पहनना चाहिए, क्या क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए और कौन से आप छोटे छोटे उपाय करके भी ग्रहों की ऊर्जा को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आइए जानते हैं बुध ग्रह के विषय में। जब भी किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में बुध चौथे घर में, 6वें, 8वें, 12वें इन घरों में अगर बैठे हों तो वह अनिष्ट फल प्रदान करते हैं और अशुभ फल के साथ ही मनुष्य को बुध वाणी का दोष भी प्रकट कर देते हैं। बुद्धि विद्या में भी निराशा और संतान व्यापार आदि में भी लाभ नहीं प्रदान करते। अगर आप बुध को शुभ कारक कर देते हैं या बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ कारक होकर बैठे हैं, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो वह वाणी में भी, बुद्धि में भी, विद्या में भी और संतान व्यापार हर क्षेत्र में बुध आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ बुध की शांति के लिए मनुष्य को बहुत सारे उपाय करने चाहिए और शास्त्रों के अनुसार लिखे भी गए हैं, जिनके विषय में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम बुध के तंत्रोक्त मंत्र के विषय में कहा गया है। जय मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः और मंत्र की जप संख्या 9000 है। 9000 की संख्या में जाप करना चाहिए और 9000 का दशांश होम करना चाहिए। बुध ग्रह के अशुभ होने पर मनुष्य के शरीर में त्वचा रोग, वाणी में विकार, संतान को कष्ट और बहुत सारे अरिष्ट भी पैदा हो जाते हैं। पुराणोक्त मंत्र की अगर बात करें तो ओम हरिम प्रिंगुकलिका श्याम रूपेणा प्रतिमं शुभम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणाम्यहम। पुराणोक्त यह मंत्र कहा गया है। और बुध ग्रह की जो गायत्री है, गायत्री मंत्र के विषय में कहा गया है ओम सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुध ग्रह का यह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार बुध ग्रह के अगर जाप इत्यादि करेंगे तो शुभ फल बुध प्रदान करेंगे। बुधवार का व्रत इत्यादि रखकर भी बुध को अपने अनुकूल किया जा सकता है। और औषधीय स्नान भी मनुष्य को करना चाहिए। हरे रंग और पन्ना नग इत्यादि धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में विधिवत तैयार करवा के। और बुध का यंत्र भी मनुष्य धारण कर सकता है, बुध की वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। भगवती दुर्गा की चालीसा या सप्तशती का पाठ, भगवान विष्णु की उपासना और चौपायों अर्थात गाय इत्यादि को हरा चारा इत्यादि डालना और बुधवार को कन्या पूजन इत्यादि करके हरी वस्तुओं का दान देना इत्यादि अगर उपाय मनुष्य करेगा तो अशुभ फल की शांति हो जाएगी। बुध जो है अशुभ फल देना बंद कर देंगे और शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं दान के विषय में। बुध ग्रह की शांति के लिए मनुष्य को मूंग की दाल साबुत और चीनी, छोटी इलायची और सरसों से युक्त भोजन, हरी सब्जियां, पन्ना नग, कांस्य पात्र, हरे फूल, फल, हाथी का दांत, हरा गर्म अथवा रेशमी वस्त्र, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा सहित दान इत्यादि करना फलप्रद कहा गया है। अगर यह सब कुंडली में अगर बुध ग्रह अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों तो छोटे छोटे उपाय भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं, जिसमें बुध ग्रह की शांति के लिए पन्ना धारण करना, सोने की अंगूठी पहनना या हरे रंग के वस्त्रों का पहनना, हरे रंग के पर्दे लगाना शुभ कारक कहा गया है। परंतु यदि बुध अशुभ फल प्रदान कर रहे हों तो बुध की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार बुध की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल मात्र बुध की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ कारक हैं परंतु फल नहीं मिल रहा है तो आप उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हरी वस्तुओं का उपयोग अपने ऊपर कर सकते हैं, जैसे हरे वस्त्र पहनना, हरी वस्तुओं का दान करना इत्यादि कर सकते हैं। बुधवार को चांदी का या कांसे का कोई गोल टुकड़ा लेकर हरे वस्त्र में बांधकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं या अपनी दाईं बाजू में बांध सकते हैं। यदि बुध अशुभ हो तो
हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की गाड़ी इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र परिधान किसी हिजड़े को इत्यादि को आप दान दे सकते हैं। बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रुमाल में लपेटकर, 6 इलायचियां आप रुमाल में, छोटी इलायची रुमाल में, हरे रंग के रुमाल में लपेटकर अपने पास रख सकते हैं। और एक इलायची और तुलसी के पत्ते का सेवन भी अगर आप प्रतिदिन करेंगे तब भी बुध ग्रह की शांति हो जाएगी। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार बुध ग्रह के फल के विषय में कहा गया है कि किस प्रकार आप बुध ग्रह से अनिष्ट फल को शांत करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह के व्रत के विषय में कि अगर मनुष्य को अपने जीवन में बुध ग्रह से संबंधित व्रत करने हो तो 21 या 45 व्रत करने चाहिए। जेठे बुधवार से शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप यह कर सकते हैं। जो जेठा बुधवार है उसे संक्रांति से गिना जाता है कि जिस दिन संक्रांति हो, देसी महीनों की जो संक्रांतियां चलती हैं उनसे आगे जो प्रथम बुधवार होगा उसे जेठा बुधवार कहा जाता है। उस दिन से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और बुध ग्रह के मंत्र का जाप करना, 17 मालाएं या 3 मालाएं बुध ग्रह के मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत करके आप सायंकाल में चीनी, घी और नमक रहित पदार्थ आप दान कर सकते हैं। दान करने के उपरांत ही स्वयं आपको भोजन करना है। तुलसी पत्र, गंगा जल, चरणामृत इत्यादि लेकर आप दूसरों में वितरण भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को फल इत्यादि, कन्याओं को फल इत्यादि भी दान कर सकते हैं। हरे रंग के फल दान कर सकते हैं। और मंत्र जाप इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके आप ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के बाद स्वयं भोजन करके अगर आप नियमित रूप से इस प्रकार बुध ग्रह के व्रत इत्यादि करते हैं तो आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा और अशुभ फल की शांति होगी। और बुध ग्रह के अनुसार जो आपको अनिष्ट फल मिल रहा होगा वह भी शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह के नग के विषय में। पन्ना रत्न बुध ग्रह के लिए धारण कर सकते हैं, जिसमें 3, 3.25 रत्ती का, 5.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का पन्ना धारण करना चाहिए। और उपरत्न के विषय में कहें तो मरगज और जबरजंद यह रत्न है, यह आप धारण कर सकते हैं। और जब मंत्र जाप करना हो तो ओम ऐम श्रीम श्रीम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आप रत्न धारण करने के बाद कर सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह से मूक अर्थात शब्द ना निकलना, बधिरता, किसी अंग से बधिर होना, मुख से, आंख से, नपुंसकता, अजीर्ण, वायु रोग, गलरुजा, उन्माद, मिर्गी, जीवा रोग, हृदय रोग इत्यादि बुध ग्रह से प्रकट होते हैं। इन सब रोगों की शांति के लिए इस प्रकार आपको दान, जप, होम इत्यादि अवश्य करना चाहिए ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो।